नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के YouTube चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो ये हैं कुछ बहुविकल्पीय और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। लगभग 70 प्रश्न मैंने यहाँ लिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आई होगी। और हमने शुरू कर दी है यूपीएससी की रिवीजन की तैयारी। साथ ही एक गुड न्यूज़, और अगर आप आरपीएससी के स्टूडेंट हैं तो हम यहाँ पर यूट्यूब पर ही आप लोगों को ऑनलाइन कोर्स कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई फीस नहीं ली जाएगी। यूपीएससी का भी रिवीजन पूरा करा दिया जाएगा टिल एग्ज़ाम। ठीक है, बाकी एचपीएससी की तैयारी हमारी चल ही रही है साथ साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का यहाँ पर अपना वीडियो। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, विद्यापति अपने संयोग वर्णन में उतने सफल नहीं हुए जितने संयोग श्रृंगार वर्णन में। तो ये जो कथन है ये किसका है? यहाँ पर है आचार्य शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और श्याम सुंदर दास नगेंद्र। तो सही उत्तर है यहाँ हमारा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हमारा दूसरा प्रश्न है, बहुचर्चित कृति है वेस्टलैंड इलियड का, ये रचना है। तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया है, साथ में ये चीज़ बता दी गई है कि जो वेस्टलैंड है वो किसकी रचना है, इलियड की है। और इसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया है, प्रकाशन वर्ष है 1922। नेक्स्ट यहाँ तीसरा प्रश्न है, वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा संबंधी विचारों का खनन बायोग्राफिया लिटरेरिया में किसने किया है? तो वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा संबंधी विचारों का खनन किया है कॉलरिज ने। और नेक्स्ट है, अमेरिका में नई शिक्षा के जनक कौन कहे जाते हैं? तो यहाँ पर अमेरिका में नई शिक्षा के जनक कहे जाते हैं इलियट। हमारा पांचवा प्रश्न है, ये रिचर्ड्स है, जहाँ रिचार्ज लिखा हुआ है ये रिचर्ड्स है। ठीक है, तो रिचर्ड ने अपने सिद्धांतों में सर्वाधिक महत्व किसे दिया है? ठीक है, तो आप लोग इस तरह से समझ सकते हो उसको, रिचर्ड ने अपने सिद्धांतों में सर्वाधिक महत्व किसे दिया है? तो रिचर्ड ने अपने सिद्धांतों में संप्रेषण को सबसे अधिक महत्व दिया है। तो रिचर्ड्स के आप लोगों ने सिद्धांत अगर देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा, संप्रेषण का सिद्धांत इनका सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, चंद्रपुंडीर किस ग्रंथ का पात्र है? तो चंद्रपुंडीर है पृथ्वीराज रासो का पात्र। हमारा सातवां प्रश्न है, चिंतामणि भाग 4 के संपादक कौन हैं? तो चिंतामणि से संबंधित प्रश्न अधिकांशतः आने की उम्मीद रहती है। तो यहाँ सभी भागों के संपादक आप लोगों को याद रखने हैं। तो चौथे भाग के संपादक हैं कुसुम चतुर्वेदी और डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। हमारा आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारसी नाटककार नहीं है? तो यहाँ पर विपिन कुमार अग्रवाल पारसी नाटककार नहीं है। अन्य आगअश्रु कश्मीरी भी पारसी नाटककार रहे हैं। नारायण प्रसाद बेताब भी पारसी नाटककार रहे हैं। राधे श्याम कथावाचक भी ये हमारे उसके अंतर्गत आते हैं। और आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि भारतेंदु युग में जब नाटकों का प्रारंभ हुआ तो उससे पहले कहीं ना कहीं ये जो पारसी थिएटर था इसमें जो है नाटक रूपायित किए जाते थे। और जहाँ पर जो नाटक हमारे रचे जाते थे पारसी, उनमें कोई भी भाषा शैली और कहना चाहिए इन चीज़ों को लेकर के कोई भी पाबंदी नहीं हुआ करती थी। और वो जो नाटक थे उनमें जो है थोड़ी सी अश्लीलता हुआ करती थी। तो ये जो नाटक हैं पारसी नाटक, हमारे पहले पारसी नाटक चला करते थे। तो पारसी नाटक से भी अधिकांशतः प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ आप लोगों को और अधिक विस्तार अगर आप लोगों को इन सारे टॉपिक्स पर चाहिए तो मैं समय समय पर आप लोगों के लिए वीडियो यहाँ लेकर के आती रहूँगी। अगला हमारा प्रश्न है, आस्वर है। तो आस्वर क्या है? आस्वर विवृत स्वर माना जाता है। अर्धविवृत, संवृत, विवृत और अर्ध संवृत होते हैं। तो इसमें से जो है विवृत में के अंतर्गत आ जाता है। साहित्य में दलित रचनाकारों का पहला बड़ा और कारगर हस्तक्षेप किस भाषा में हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन 2 है मराठी। नेक्स्ट है, समालोचक नामक पत्रिका के संपादक कौन है? ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, समालोचक नामक पत्रिका के संपादक। किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में हैं? तो यहाँ पर विजय देव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी या नंद किशोर आचार्य। तो नंद किशोर आचार्य की जो रचनाएं हैं वो हमारे चौथे सप्तक के अंतर्गत आ जाती हैं। और सप्तक से आप लोग को मैं बता देती हूँ 99% जो है चांसेस होते हैं किसी भी परीक्षा में सप्तक से प्रश्नों के आने का। तो सप्तक में कौन कितने जो है सप्तक में सप्तक का प्रकाशन, सप्तक में
जो 7 कवि हुए हैं हर एक सप्तक में उनका विवरण आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही जो महिला सप्तककार हैं उनके बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है यहाँ पर नाटककार प्रसाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्रसाद प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपने पत्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया। तो सही यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ रेड मार्क में है ही कि प्रसाद ने सभी नाटक रंगमंच को ध्यान में रखते हुए लिखे और पूर्णतः अभिनय हैं। तो ये जो कथन है ये सही नहीं है। बाकी प्रसाद के सभी पत्रों में जो पात्र हैं उनमें गयात्मकता देखने के लिए मिलती है, ठीक है, और यहाँ पर परिवर्तन की आकांक्षा भी देखने के लिए मिलती है। इन्होंने अपने पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया है। इन्होंने नाटकों के माध्यम से सांस्कृतिक पुनरुत्थान का सराहनीय प्रयास किया है। बाकी सब सही है, सिर्फ एक जो मत है वो सही नहीं है। तो आप लोगों को नहीं शब्द ध्यान में रखना होगा जब परीक्षा में पूछा जाता है, तो प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। हमारा 14वां प्रश्न है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह उन्मुक्त की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। यह कथन मूलतः किस विद्वान का है। तो आचार्य शुक्ल जी का यह कथन है जो यहाँ लिया गया है। और ये प्रश्न मैं एमसीक्यू में भी करा चुकी हूँ इससे पहले, और एमसीक्यू लगभग 16 एमसीक्यू हम लोगों ने किए हैं अभी हाल ही में। 2025 के एमसीक्यू हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं। बिल्कुल नए प्रश्न आपको भी वहाँ पर मिलेंगे देखने के लिए। 50 से 60 प्रश्नों का हमने वहाँ पर लक्ष्य रखा था और हमने लगातार एमसीक्यू कम से कम 16 प्रश्न एमसीक्यू हम लोगों के मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर लिंक दे दूँगी, तो आप लोग वो एमसीक्यू ज़रूर याद कीजिएगा। और मैं आप लोगों को लिख करके देती हूँ कि अगर आप लोगों ने वो एमसीक्यू बहुत अच्छे से याद कर लिए, रेगुलर चैनल पर बने रहे, तो आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, आप लोगों का अवश्य ही वहाँ पर काम हो जाएगा। तो यहाँ देखो, ग्रामीण भाषा से बचो किसका नारा है। तो दांते का ये नारा है। नेक्स्ट है, माटी हो गई सोना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की किस विधा की रचना है। तो ये एक रेखा चित्र है। इस तरह से भी प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। 17वां हमारा प्रश्न है, कबीर के व्यक्तित्व पर आधारित कहे कबीर सुनो भाई साधु किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो ये नरेंद्र मोहन जी की रचना है। 18वां हमारा प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अश्क का लक्ष्मी का स्वागत किस प्रकार का नाटक है। तो ये एक समस्या नाटक के अंतर्गत आता है। 3 निगाहों की तस्वीर किसकी प्रसिद्ध रचना है। मनु भंडारी की ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न, निम्न में से सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। तो नई कहानी आंदोलन में सचेतर कहानी आंदोलन का अपना एक विशेष योगदान रहा है। तो बहुत लंबे समय तक यह आंदोलन नहीं चला था कहानी का, लेकिन डॉक्टर महीप सिंह ने अपना बहुत अधिक प्रयास किया इस आंदोलन को अच्छा बनाने के लिए। सचेतन कहानी। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर, किस आलोचक की आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहा जाता है। तो रिचर्ड्स की जो आलोचनाएं हैं उनको मनोविज्ञान की शाखा कहा जाता है। नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे, किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवे चौपाई छंदबंद का प्रयोग हुआ है। तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर नूर मोहम्मद। नेक्स्ट हमारा है 23वां प्रश्न, प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है। तो आप सभी को ये बहुत अच्छे से याद होगा, मंगलसूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है। तो प्रेमचंद जी की रचना है शतरंज के खिलाड़ी, बहुत ही विशेष रचनाओं में से एक मानी जाती है। नेक्स्ट है, जागो फिर एक बार, ये कविता है। जागो एक फिर एक बार कविता में जो रचनाकार हैं वो कौन है। तो वो निराला है स्वयं। नेक्स्ट है यहाँ पर जो 26वां प्रश्न है वो ये कि प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। तो ये जो कथन है ये किसका है। प्रयोगवाद को कलात्मक अनुभव का क्षण बताने वाले जो यहाँ पर हमारे कथाकार हैं, ये जिन्होंने कथन कहा है वो हैं रघुवीर सहाय। 27वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जो है कवि जो है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा कवि है जो तीसरे सप्तक का नहीं है। तो यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा, प्रयाग नारायण त्रिपाठी हैं, सर्वेश्वर दयाल कुंवर नारायण, तो शकुंतला माथुर जो हैं वो तीसरे सप्तक की यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है 28वां प्रश्न, विष के दांत किसका कहानी संग्रह है। किसका कहानी जो है संग्रह ये माना जाता है। आप लोगों को ये बताना है कि जो विष के दांत हैं वो किसका कहानी संग्रह है। तो यह है नलिन विलोचन शर्मा का कहानी संग्रह।
नेक्स्ट है 29वां प्रश्न, नागार्जुन की रचना जो कालिदास नामक रचना है उसका पहला प्रसंग किस रचना से प्रभावित है? तो यह रघुवंश से प्रभावित है, इसका पहला प्रसंग पूछा गया है, तो पहला प्रसंग आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट है यहाँ पर 30वां प्रश्न, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है, पंक्तियों के लेखक कौन है? ये यूपीएससी के में 2021 में आया हुआ प्रश्न है, तो आपका हुआ ये PYQ, ठीक है। तो ये PYQ है आपका यहाँ पर। यहाँ डॉक्टर बच्चन सिंह ने ये कथन लिखा है। नेक्स्ट है 31वां प्रश्न कि वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक, दीपक का साई प्रकाश चाहती थी। गोदान में उपयुक्त जो कथन है वो किस पात्र के बारे में है? तो झुनिया के बारे में ये पात्र लिया गया है, झुनिया। नेक्स्ट है 32वां प्रश्न, नदी के द्वीप कविता के में जो भूखंड है उसको क्या कहा गया है? तो नदी के द्वीप कविता में भूखंड को पितर यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट है 33वां प्रश्न, शुक्ल जी के आदिकाल के विभाजन के अनुसार विजयपाल रासो किस प्रकार का काव्य है? तो ये एक अपभ्रंश काव्य माना जाता है। शुक्ल जी के आदिकाल के विभाजन के अनुसार इसको हम अपभ्रंश काव्य कह सकते हैं। नेक्स्ट है जो काव्य भाषा यहाँ पर देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त हुई है ना, काव्य भाषा यानी कि अपभ्रंश से देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, त्यों तो तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घट गया। शारंगधर के पद्यों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है। यह कथन शुक्ल जी के साहित्य इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण से लिया गया है? तो ये लिया गया है प्रकरण 2 से। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी अकादमी शलाका का सम्मान 2022-23 वाला किसको प्रदान किए जाने की घोषणा हुई है? हाल ही में ये घोषणा की गई है, तो यहाँ पर निर्मला जिन जी को ये देने की घोषणा हुई है। 36वां प्रश्न है यहाँ पर, काव्य अलंकार जो काव्य अलंकार है किसकी रचना है? तो काव्य अलंकार है भामा की रचना, बहुत प्रसिद्ध रचना है। नवतरंग रचना है बेनी प्रवीण जी की। नेक्स्ट है यहाँ 38वां प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसकी प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति मानी जाती है? तो यह है राम विलास शर्मा जी की आलोचनात्मक कृति। नेक्स्ट प्रश्न है गाइज यहाँ पर, विश्व हिंदी सम्मान जो कि 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क, उससे सम्मानित प्रथम, अगर बात की जाए प्रथम कवित्री का क्या नाम है, कि पहली कवित्री कौन सी थी जिनको सम्मानित किया गया? तो वो थी सुनीता जैन जी। नेक्स्ट है हमारा 40वां प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति 1936 में कौन थे? तो प्रेमचंद जी प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सभापति हुए थे 1936 में, और बहुत सराहनीय प्रयास ये उस समय इनका रहा था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 41वां प्रश्न, हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो पुरुषोत्तम दास टंडन, जल्दी से आपको मार्क कर देना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम अध्यक्ष हैं अब इब्राहिम अलका जी, ठीक है, इब्राहिम अलका जी यहाँ सही प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 43वां प्रश्न, लॉर्ड कर्जन की जो अवधि थी वो कितने समय की थी? तो सन 1899 से 1905 तक का समय वायसराय का रहा था। नेक्स्ट है 44वां प्रश्न, आपने माय लॉर्ड जब से भारतवर्ष पधारे हैं बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है या करने योग्य काम भी किया है? तो यहाँ जो ये बात है व्यंग्य है किस निबंध से लिया गया? तो शिव शंभू के चिट्ठे से ये जो कथन है लिया गया है। नेक्स्ट है 45वां प्रश्न कि भारतेंदु जी ने निम्न में से कौन सी रचना मिश्र जी के तत्कालीन भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी थी? तो ये जो रचना थी उसका नाम था विजयिनी विजय। फिर 46वां प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी को जब विलायत में काला कहा गया तो किस भारतेंदु युगीन कवि ने विचलित होकर के इस रंगभेदी मानसिकता का विरोध करते हुए निम्न पंक्तियाँ लिखीं? अचरज होत तुमहु सब सम मोरे, बाजत कारे तासो कारे, कारे शब्दहु पर हैं वारे। तो यानी सब कुछ कारा ही है, मेरे शब्द भी जो है काले हो चुके हैं।
नेक्स्ट है भारतेंदु जी, यहाँ पर इसका ऑप्शन है तो क्या आपका ऑप्शन आएगा? सही ऑप्शन यहाँ पर है आपका प्रेमघन। नेक्स्ट यहाँ हमारा प्रश्न है माधवी और रूप रतन हुस्ना नागरी प्रचारणी, ये नागरी किस युग की कवित्री थी? तो ये जो रूप रतन हुस्ना नागरी के नाम से इनको जाना जाता था, ये सभी भारतेंदु युग की ये दोनों रचनाएं कार्य मानी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा भारतेंदु जी ने निम्न में से किस नाटक में अभिनय किया था? तो जानकी मंगल में इन्होंने नाटक किया था। 49वां प्रश्न है दोस्तों कि भारतेंदु युग की कविता में किस भाषा की प्रधानता देखने के लिए मिलती है? तो भारतेंदु युग में ब्रज भाषा की प्रधानता देखने के लिए मिलती है, क्योंकि उस समय तक खड़ी बोली अपनी जो काव्य भाषा में नहीं उतरी थी। उस समय तक जो काव्य है वो ब्रज में और जो गद्य है वो खड़ी बोली में लिखा जाता था। नेक्स्ट हमारा 50वां प्रश्न है भारतेंदु युगीन गद्य किस भाषा में लिखा गया है? तो खड़ी बोली में गद्य लिखा गया है भारतेंदु जी का। रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु युग की कविता की किस नाम से जो है विश्लेषित करते हैं? तो नई धारा के नाम से विश्लेषित करते हैं, नई धारा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 52वां प्रश्न, काव्य में उदात्त तत्व जिसे बोलते हैं पेरी इप्सुस, इसका सिद्धांत किस आचार्य का है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वो बार बार पूछा जाता है दोस्तों, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। काव्य में उदात्त तत्व जो कि पेरी इप्सुस के नाम से इस सिद्धांत को जाना जाता है, किसका है? लॉन्गिनस या लॉन्जाइनस भी इनको कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 53वां प्रश्न, पेरी पोइटिकेस किसकी रचना है? तो पेरी पोइटिकेस है अरस्तु की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 54वां प्रश्न, जिसमें आपको देखना है हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ, उसके प्रस्तावक कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू या राजगोपालाचारी, श्री गोपाल स्वामी अय्यर इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा 55वां प्रश्न है, मैं कल्पना को सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ। तो ये कहते हैं कि मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ, और ये कौन कहते हैं, यानी कथन किसका है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी ने ये बात बोली है। नेक्स्ट हमारा 56वां प्रश्न है, प्रथम रश्मि कविता में अंतर्यामिनी किसे कहा गया है? तो प्रथम रश्मि कविता में अंतर्यामिनी कहा गया है कोकिला को। 57वां प्रश्न है, उत्तर प्रियदर्शी किसका प्रसिद्ध नाटक है? अज्ञे का प्रसिद्ध नाटक है उत्तर प्रियदर्शी। नेक्स्ट है, कलगी बाजरे की जो रचना है वो किस संग्रह में संकलित है? तो हरी घास पर क्षण भर में ये जो रचना है वो संकलित है। आगमन के पार द्वार या कितनी नावों में कितनी बार, बहुत कुछ आपको मिलते जुलते प्रश्न मिलेंगे, लेकिन हरी घास पर क्षण भर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है, और मैं एकांत होता हूँ समर्पित, शब्द जादू हैं। तो शब्दों को जादूगर बताने वाले, मगर क्या समर्पण कुछ नहीं है। उपरोक्त पंक्ति किस कविता से ली गई हैं? तो ये जो पंक्तियां हैं ये ली गई हैं कलगी बाजरे की। हमारा 60वां प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार क्या था? तो यहाँ पर मूल आधार बना था खड़ी बोली के व्याकरण का मानकीकरण हो जाना, खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार बना था। 61वां प्रश्न है, हिंदी के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य करने वाली संस्था का नाम बताना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग जो है वो हिंदी के वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के निर्माण का काम करता है। नेक्स्ट हमारा 62वां प्रश्न है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं, भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह प्रश्न किस आलोचक का है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यहाँ पर ये वाली बात है, जो कथन है ये कहा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा 63वां प्रश्न, वर्षा विनोद भारतेंदु जी की किस शैली में रचित रचना है? तो ये एक लावनी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये एक लावनी है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा जो बंदर सभा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बंदर सभा किस शैली में रचा हुआ है? तो ये पैरोडी में रचा हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कविता भारतेंदु जी के काबुल विजय के उपलक्ष्य में लिखी गई? तो यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है, काबुल विजय के उपलक्ष्य में लिखी गई तो वो है विजय वल्लरी, है ना, विजय वल्लरी। नेक्स्ट है हमारा सिद्धों का प्रधान क्षेत्र कौन सा था? तो इनका प्रधान क्षेत्र था
श्री पर्वत, इनका शिक्षा क्षेत्र, प्रधान क्षेत्र सब अलग अलग थे। सिद्धों की रचनाओं को जो संग्रह था उसको किस नाम से जाना जाता है? तो बोध, गान और दोहा के नाम से इनकी रचनाओं को जाना जाता है। नेक्स्ट है 68वां प्रश्न, कहाँ गया धनपति कुबेर वह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। तो ये जो है फिर से वही प्रश्न रिपीट हुआ है। तो बादल को घिरते देखा से लिया गया है। महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, आप लोगों को ध्यान रखना है। पंक्तियाँ आप लोगों को थोड़ा परेशान करेंगी अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा पैराग्राफ, और अगर ये आ जाता है तो ये आपको कालिदास जैसा लगने लगेगा, लेकिन ये कालिदास की नहीं बल्कि बादल को घिरते देखा है की पंक्तियाँ हैं। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्तित्व जो व्यक्तित्व है उसकी अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे मुक्ति का नाम है। तो ये जो कथन है किसका है? ये इलियट का कथन है। नेक्स्ट हमारा है, मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी के प्रमुख साहित्य परंपरा को हम क्या कहते हैं? तो जो परंपरा मार्क्सवादी से प्रभावित है इनमें से चारों में से, तो मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की पहली साहित्यिक परंपरा है प्रगतिवाद। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों 70 प्रश्न मैंने बोले थे, 70 प्रश्न पर ये वीडियो बनाई है। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूँगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, बाय बाय। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिएगा।